गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन है। यानी कि जैसा हमारी सीरीज का नाम है कि फटाफट रिवीजन, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा पूरे वीक का, यानी 20 से लेके 30 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और वो हम सारे आपको करवा चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में, और उसमें से सिलेक्ट करके वीकली करंट अफेयर्स में लेके आए हैं। तो इसमें जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, सिर्फ फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। जैसे कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन ए है जेपी नड्डा, ऑप्शन बी है के एन सुरेश, ऑप्शन सी है राहुल गांधी, ऑप्शन डी है ओम बिरला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ओम बिरला को चुना गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एंटोनियो गुटेरेस, हिलेरी क्लिंटन, मार्क रूट, या नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश कौन सा है। Which country has recently joined the International Solar Alliance? ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है पराग्वे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि पराग्वे। और पराग्वे जैसा कि हमने बताया था कि ये 100वां देश बन गया है, 100वां देश बन गया है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में है, यानी कि अपने भारत में है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 2015 में हुआ था, भारत और फ्रांस के सहयोग से, भारत एंड फ्रांस के सहयोग से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। वेयर वॉज द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अपने भारत में नई दिल्ली में जो है इसकी बैठक संपन्न हुई है। मैंने इसको डेली करंट अफेयर्स में डिटेल्स में कवर करवाया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की है। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेनिंग। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की गई है। और जैसा कि हमने बताया था कि इसके मिनिस्टर कौन है, वो है जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी। ये सब हमने डेली करंट अफेयर्स में कवर करवाया है और पूरा डिटेल्स में इसके बारे में बातें की है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ऑप्शन ए है मनोज पांडे, ऑप्शन बी है राजा सुब्रमणी, ऑप्शन सी है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है राजा सुब्रमण्यमणि। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ से होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है। वेयर हैज द इंडिया ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है गुजरात, और गुजरात के कहां पर, गांधीनगर में, गांधीनगर।
मैंने डेली करंट अफेयर्स में करवाया, फिर भी कुछ कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताया जा रही हूँ, ताकि जितना आप कहते नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही याद होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और आई होप आप लोगों को ये फटाफट रिवीजन सीरीज हमारी बहुत अच्छी लगेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है। हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड। ये यहाँ पर जो है इसकी इंग्लिश गलत हो गई है, तो इसका जो है हिंदी में ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि चाइना जो है विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो चांद के एक ऐसे हिस्से से मिट्टी लाने वाला, जो मिट्टी लेके आया है, जो ज्वालामुखी से निर्मित जो पुरानी मिट्टी थी उस मिट्टी को लेके आया है, और इस पे रिसर्च जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। कैच द रेन कैंपेनिंग हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री रिसेंटली। ऑप्शन ए जल शक्ति मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन डी है पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि क्या, जल शक्ति मंत्रालय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को सरोगेट के माध्यम से मां बनने पर कितने महीने के अवकाश प्रदान करने की घोषणा की है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड हाउ मेनी मंथ्स लीव टू अ गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉय इफ सी बिकम्स अ मदर थ्रू सरोगेट। ऑप्शन ए है 3 मंथ, ऑप्शन बी है 5 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मैंने डेली करंट अफेयर्स में चर्चा की है कि 50 साल के जो नियमावली थी उसमें जो है केंद्र सरकार ने संशोधन किया है, और इसके पहले ऐसा कोई नियम नहीं था जो सरोगेट मदर में सरकारी महिला कर्मचारियों को जो है मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए। ये संशोधन 50 साल में संशोधन करके जो है नई नियमावली में 6 महीने की मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें पितृत्व अवकाश जो है वो कितना है, वो है 15 दिन का। पितृत्व अवकाश जो है 15 दिन का है, यानी कोई अगर सरकारी कर्मचारी पिता है तो वो 15 दिन का अवकाश ले सकता है। ओके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इसमें मिस नहीं करने वाला है। जितने भी वीक के सिलेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को देखिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिस करने वाला हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व का पहला एशियाई विंग कल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर सेंटर बीन इस्टेब्लिश्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडिया में किया गया है विश्व का पहला। और पहली कोई चीज होती है तो मैंने हमेशा बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में कहाँ किया गया है, आप लोगों को अगर आप जब डेली करंट अफेयर्स वीडियोस देखें तो आपको याद आएगा कि मैंने बताया था कि भारत के महाराजगंज जिले में किया गया है, जो कि ये जिला कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व शिल्प शहर के रूप में किस शहर को नामित किया गया है। विच सिटी हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी विश्व शिल्प शहर के रूप में श्रीनगर को नामित किया गया है। और इसका मेन जो उद्देश्य है वो है श्रीनगर की जो पारंपरिक जो वहाँ का शिल्प है, वो ट्रेडिशनल चीजें हैं, वो पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध हों और लोग उनके बारे में जाने और उनके चीजों के बारे में जो है अवेयर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले साहित्य के शहर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। विच हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है कोझिकोड, ऑप्शन डी है मथुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
कोझिकोड को जो है भारत का पहला साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। और जो ग्वालियर है इसको संगीत की नगरी कहते हैं, संगीत की नगरी कहते हैं। तो इसका जो कोझिकोड है इसको साहित्य के शहर के रूप में नामित किया गया है। आपको ये जो हमारी फटाफट रिवीजन सीरीज है इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। आप देखेंगे कि एग्जाम से बिल्कुल छपा का छपा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई है। फॉर विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है ई मेडिकल सुविधा। तो ई मेडिकल सुविधा जो है ये भारत द्वारा बांग्लादेश के लिए सुविधा ये शुरू की गई है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस हवाई अड्डे ने देश में पहली बार स्व सेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली शुरू की है। विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। ऑप्शन ए है केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये जो स्व सेवा बैगेज ड्रॉप प्रणाली की शुरुआत की गई है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड वुमेन फ्रॉम वियरिंग हिजाब। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है तजाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तजाकिस्तान ने जो है अपने देश की महिलाओं को हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि तजाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 90% जो है मुस्लिम जनसंख्या है। 90% यहाँ पर क्या है, मुस्लिम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। वेयर वॉज हेमिस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज रिसेंटली। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। लद्दाख में हेमिस महोत्सव का आयोजन किया जाता है और ये जो है काफी फेमस जो है फेस्टिवल लद्दाख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की है। Which country in Southeast Asia has recently given legal recognition to gay marriage? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है कंबोडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। थाईलैंड जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया का जो है देश है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पाओ नुर्मी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। विच इंडिया प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन द पाओ नुर्मी गेम्स। ऑप्शन ए है अनाहत सिंह, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है टोनी केरनन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप सभी को पता ही है और इन्होंने ही पाओ नुर्मी गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि काफी गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कानलोन नेचुरल पार्क किस देश में स्थित है। इन विच कंट्री इज द रिसेंटली डिस्कस्ड माउंट कैनलोन नेचुरल पार्क लोकेटेड। ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। विच प्लेयर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ऑप्शन ए है दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी है ट्रेंट बोल्ट, ऑप्शन सी है विराट कोहली और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी ट्रेंट बोल्ट, जो न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, यानी ये बाएं
हाथ से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। और कुछ टाइम पहले दिनेश कार्तिक ने भी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ऑप्शन ए है विनोद गनात्रा, ऑप्शन बी है रामभद्राचार्य, ऑप्शन सी है गुलजार और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और नेल्सन मंडेला के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि इन्होंने जो है जो रंग भेद की वो थी कि रंग के आधार पर लोग भेदभाव करते थे, तो उस पे इन्होंने बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और इन्होंने इक्वलिटी की बात की, यानी कि किसी को रंग रूप जाति के आधार पर किसी भी चीज़ से जो है उसके राइट से या उसके अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया? Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new campus of which ancient university? ऑप्शन ए है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये 12वीं शताब्दी की यूनिवर्सिटी है, जो काफी प्राचीन यूनिवर्सिटी है। और इसमें जो है काफी समय से जो है, जब हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम थे तब से जो है ये लगातार चल रहा था कि इसमें जो है नए कैंपस बनाया जाएगा और इसको फिर से जो है नए तरीके से एक यूनिवर्सिटी को जो है यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि यहाँ से इतनी प्राचीन इतनी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी को जो है फिर से जो है फलीभूत किया जा सके और बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए। तो यहाँ पर जो है नए कैंपस का उद्घाटन किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? रिसेंटली वर्विल इंटरनेशनल योगा डे 2024 भी ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है हमारे प्रधानमंत्री गए थे और वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने योगा किया। और योगा जो है इस बार की थीम क्या थी? स्वयं के लिए योगा और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग, जिसको हमने डिफाइन भी किया था। थीम आप लोग नोट कर लेना, फिर से रिवीजन हो जाएगा। स्वयं स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, और समाज के लिए योग के लिए योग। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज ऑर्डर्ड 1% जॉब रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि कोलकाता। कोलकाता का जो हाई कोर्ट है उसने क्या आदेश दिया है कि 1% जो है रिजर्वेशन दिया जाए ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में, क्योंकि ट्रांसजेंडर के पास कोई चारा नहीं होता और वो कितने टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज होती है जो अदर के पास होती है, फिर भी उन्हें जो है नौकरियां नहीं मिलती हैं सिर्फ ट्रांसजेंडर होने के नाते। तो आज का जो प्रश्न है हमारा वो है, वर्ष 2024 में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए है असम,
ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो ये जो है मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग आई होप इसका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। और ये हमारी जो फटाफट रिवीजन सीरीज है आई होप बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करिएगा कि आपको ये सीरीज हमारी कैसी लगी, आपको कितना बेनिफिट इससे मिला। आई होप इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। और ये तो बात वीक की है, हम मंथली भी करंट अफेयर्स लाएंगे और इसी तरीके से जो है 3 मंथ 2 मंथ का करंट अफेयर आएगा, वीकली और डेली तो हमारा चलता ही रहेगा। आप लोग बस हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग इतना ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए कि हमें इतना मोटिवेशन मिले कि हम जो है आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाएं कि आपको जो है कहीं और जाने की, वैसे भी मैं बहुत चूज करके क्वेश्चन लाती हूँ आपके लिए, जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही आपको लाती हूँ। और आज का बहुत ही शानदार सेशन रहा, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।